फैसला आबाद के हल्का पीपी 117 से 3 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। सुल्तान महमूद, ख्वाजा मोहम्मद लुकमान और राना मुबशर हुसैन ने कागजात वापस लिए। पीपी 101 से आफ्ताब, पीपी 99 से मोहम्मद अलीम अनवर, मोहम्मद नईम, जुनेद अफजल शाही, मोहम्मद अशरफ अमीन और इशफाक अहमद ने कागजात नामजदगी वापस लिए। पीपी 102 और पीपी 105 से किसी उम्मीदवार ने कागजात वापस नहीं लिए। उधर टोबा टेक सिंह के हल्का पीपी 121 से जुल्फिकार अली ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। पीपी 122 से चौधरी मोहम्मद इशफाक, जबकि पीपी 123 से रियाज फितियाना ने अपने कागजात नामजदगी वापस लिए। एनए 106 से अनवारुल हक ने कागजात नामजदगी वापस लिए। जंग के पीपी 127 से 3 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस लिए। प्रोफेसर आसिफ ढुडी, शरीफ अंसारी, शेख मोहम्मद यूनुस ने कागजात वापस लिए। पीपी 129 से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अब्दुल हमीद सरोही ने कागजात नामजदगी वापस लिए। चिन्योट के हल्का पीपी 94 और पीपी 95 से एक उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी वापस लिए। पीपी 96 से किसी उम्मीदवार ने कागजात वापस नहीं लिए। पीपी 97 से 4 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस लिए। एनए 93 से 7 और एनए 94 से 4 उम्मीदवारों ने कागजात वापस लिए हैं। मुस्लिम लीग नून के फैसले बार बार तब्दील होने लगे। पीपी 118 फैसलाबाद सिटी सदर शेख एजाज अहमद का टिकट कैंसिल। पीपी 118 से साबिक मेयर रज़ाक मलिक को टिकट जारी कर दिया गया। गुज़श्ता रोज रज़ाक मलिक के भाई मलिक नवाज से पीपी 117 का टिकट वापस लिया गया था। शेख एजाज को पहले 114 से इनकार हुआ और 118 से टिकट दिया गया। शेख एजाज अहमद से अब पीपी 118 का टिकट भी वापस ले लिया गया है। आपको बता रहे इस खबर के हवाले से मुस्लिम लीग नून के फैसले बार बार तब्दील होने लगे। पीपी 118 फैसलाबाद से सिटी सदर शेख एजाज अहमद का टिकट कैंसिल कर दिया गया। पीपी 118 से साबिक मेयर रज़ाक मलिक को टिकट जारी कर दिया गया है। आम इंतखाबात 2024 पीटीआई ने फैसलाबाद, जंग, टोबा, चिन्योट और दीगर शहरों में अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। एनए 97, एनए 101, एनए 102 और एनए 105 में टिकट का फैसला ना हुआ। पीटीआई ने फैसलाबाद के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। एनए 95 जुमरा से अली अफजल शाही, एनए 96 से राय हैदर कर्ल, एनए 98 से इफ्तिखार घुमन पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। एनए 99 से मलिक उमर फारूक, एनए 100 से डॉक्टर निसार जट, एनए 103 से मियां अली सरफराज पीटीआई के टिकट पर मैदान में उतरेंगे। एनए 104 से साहबजादा हामिद रजा को पीटीआई का टिकट मिल गया। पीपी 98 से जुनेद अफजल शाही, पीपी 99 से अहमद मुश्तबा, पीपी 100 से उमैर वसी, पीपी 101 से चौधरी अकरम को टिकट मिल गया। पीपी 102 से पीटीआई के शहीद दाऊद भट्ट टिकट हासिल करने में कामयाब रहे। पीपी 103 से शाहिद खलील नूर, पीपी 104 से पीटीआई के फारूक अरशद, पीपी 105 से आदिल परवेज गुज्जर, पीपी 106 से राय एहसन कर्ल पार्टी उम्मीदवार होंगे। पीपी 107 से जवेद नियाज मंच, पीपी 108 से राना आफ्ताब अहमद खान को टिकट जारी। पीपी 110 से हसन खान नियाजी, पीपी 111 से बिशारत डोगर, पीपी 112 से असद उमर दराज, पीपी 113 से मीर शहबाज ऐवान को टिकट मिल गया। पीपी 114 से लतीफ नजर गुज्जर उम्मीदवार, पीपी 115 से शेख शाहिद जवेद, पीपी 116 से मलिक इस्माइल सीला पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। पीपी 117 से राना बाबर, पीपी 118 से ख्याल अहमद कास्त्रो को टिकट जारी किया गया। जंग में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट्स का ऐलान कर दिया। एनए 108 से साहबजादा महबूब सुल्तान पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। एनए 109 से शेख वकास अकरम, एनए 110 से साहबजादा अमीर सुल्तान पार्टी के उम्मीदवार होंगे। पीपी 128 से गजनफर कुरैशी, पीपी 129 से आसिफ काठिया, पीपी 130 से राना शहबाज, पीपी 131 से आजम चेला को टिकट मिल गया। पीपी 125, पीपी 126, पीपी 127 से पार्टी उम्मीदवारों का फैसला ना हो सका। उधर टोबा टेक सिंह में भी पीटीआई ने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। एनए 105 से किसी उम्मीदवार को टिकट जारी नहीं किया गया। एनए 106 से खालिद नवाज, एनए 107 से रियाज फतियाना को पीटीआई का टिकट दे दिया गया। पीपी 119 से बिलाल असगर वड़ैच, पीपी 120 से मियां तारिक को पीटीआई का टिकट जारी कर दिया गया। पीपी 121 से सईद अहमद सैयदी, पीपी 123 से आशफा रियाज को पार्टी टिकट मिल गया। पीपी 122 और पीपी 124 से किसी को टिकट जारी नहीं किया गया।
चिन्योट में तहरीक इंसाफ ने NA93 के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। गुलाम मोहम्मद लाली तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। गुलाम मोहम्मद लाली गुज़श्ता इलेक्शन में भी MNA मुंतखब हुए थे। NA94 के उम्मीदवार का ताहाल ऐलान ना हो सका। सूबाई असम्बली के लिए डॉक्टर सैयद हसन नवाज PP 94 से उम्मीदवार होंगे। मियां शौकत दीन PP 95, हुसैन जप्पा PP 96, सलीम बीबी भरवाना PP 97 से PTI की उम्मीदवार होंगी। आम इंतखाबात 2024 फैसलाबाद में जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक ने भी कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। फैसलाबाद में जमात इस्लामी ने नामजद कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। जिले अमीर प्रोफेसर महबूबुल जमा भट्ट ने अल मरकज उल इस्लामी चिन्योट बाजार में टिकट दिए। NA99 से आसिम मनीर लूना, NA100 मुआज अजीम रंधावा, NA101 शेख मोहम्मद मुश्ताक को टिकट दिए गए। NA102 सरदार जफर हुसैन, NA103 शेख अफजाल शहीन को टिकट मिल गए। NA104 राना सिकंदर आजम, NA95 से राना मोहम्मद नईम खान को टिकट जारी हो गए। NA96 राना अब्दुल वहीद, NA97 से पीर मुदस्सर शाह चिश्ती जमात इस्लामी के उम्मीदवार होंगे। NA98 सरदार उस्मान, PP 98 मोहम्मद यासीन काहलू को टिकट दिया गया। PP 99 राना नईम खान, PP 100 ताहिर महमूद मंच, PP 101 बासिम सईद चौधरी को टिकट दिया गया। PP 103 मेहर गुलाम अब्बास, PP 104 परवेज अली खान, PP 105 हाफिज हबीबुल्ला इलेक्शन लड़ेंगे। PP 106 सैयद खादम हुसैन शाह, PP 107 शेख उमैर मुख्तार, PP 108 राव नुसरत अली को टिकट जारी। PP 109 जफर अदरीस, PP 110 अमजद कयूम पराचा ने टिकट वसूल किया। PP 111 डॉक्टर खालिद फखर, PP 112 मोहम्मद अशफाक अवान और PP 113 अजमल हुसैन बदर को टिकट जारी किया गया। PP 114 अब्दुल सत्तार बेगा, PP 115 काशिफ नुमान, PP 116 ताहा खान, PP 117 राना अदनान खान, PP 118 मलिक मिराजुद्दीन ने अपना टिकट वसूल किया। तहरीक लब्बैक ने भी फैसलाबाद के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। PP 98 के लिए TLP ने मियां मोहम्मद उवैस ताहिर को टिकट दे दिया। PP 99 अबरार हुसैन, PP 100 से रिजवान अतारी, PP 101 मलिक हबीब अहमद, PP 102 से अल्लाह बख्श को टिकट जारी किया गया। PP 103 से सलाबत हुसैन गुज्जर, PP 104 से मुदस्सर इकबाल कंबो, PP 105 से मुजाहिद फारूक को टिकट दिया गया। PP 106 से हाजी मोहम्मद रफीक, PP 107 से कारी रफाकत अली को टिकट मिल गया। PP 108 के लिए तहरीक लब्बैक ने किसी भी उम्मीदवार को टिकट जारी नहीं किया। PP 109 से नवीद शफीक, PP 110 से राना मोहम्मद शकील, PP 111 मोहम्मद हामिद रजा एडवोकेट, PP 112 से वहीद अहमद कंबो उम्मीदवार होंगे। तहरीक लब्बैक ने PP 113 से डॉक्टर मंसूर अली, PP 114 से चौधरी लियाकत अली गुज्जर, PP 115 से मोहम्मद अबू बकर जवाद, PP 116 से जावेद इकबाल, PP 117 से अलामा जियाउल मुस्तफा, PP 118 से जुल्फकार अली अंसारी टिकट लेने में कामयाब रहे। उधर टोबा टेक्सिंग में भी तहरीक लब्बैक ने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। NA 105 से मजहर महमूद, NA 106 से मोहसिन नक्शबंदी, NA 107 से मुफ्ती फारूक सलीम तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार नामजद। PP 119 से मोहम्मद साकिब रजा, PP 120 से फकीर हुसैन उम्मीदवार होंगे। PP 121 से शबीर सरपंच, PP 122 से मुफ्ती फारूक शहजाद, PP 123 से शाहजेब, PP 124 से अब्दुल लतीफ गुज्जर को टिकट दिया गया। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबी मुआरके की तैयारियां 5500 वकला हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सदर सेक्रेटरी और मुख्तलिफ अहदों के लिए 27 उम्मीदवार मद मुकाबिल। इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया ने क्यानी और कायदे आजम हॉल में 24 बूथ कायम कर दिए हैं। फैसलाबाद बार के सालाना इंतखाबात का मार्का कल 13 जनवरी को सजेगा। सदर सेक्रेटरी, नायब सदर, फिनांस सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और लाइब्रेरी सेक्रेटरी की सीट पर 27 उम्मीदवार जोर आजमाई करेंगे। बार इलेक्शन के लिए इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए। 5500 वकला हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया ने क्यानी और कायदे आजम हॉल में 24 बूथ कायम कर दिए। बुजुर्ग और खातीन वकला क्यानी हॉल में वोट कास्ट करेंगे। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड डिस्ट्रिक्ट बार चौधरी अब्दुल सलाम एडवोकेट के मुताबिक वोटिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक हम इसकी टाइमिंग रखी हुई है। एक वक्फा रखेंगे 1 से 2 बजे तक के लिए, और बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएंगे और अच्छी हॉल में अच्छा इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। वोटिंग के दौरान 1 से 2 बजे वक्फा होगा। वकला के अलावा तमाम गैर मुतल्लिका अफराद के दाखिले पर सख्ती से पाबंदी आयद कर दी गई। हिलाल अहमर चौक से लेकर जरी यूनिवर्सिटी चौक तक सड़क ट्रैफिक के लिए बंद होगी ताकि वकला सड़क को पार्किंग के लिए इस्तेमाल कर सकें। फायरिंग पर सख्ती से पाबंदी आयद की गई है। 27 कैंडिडेट हैं मुकाबले में और तकरीबन हमारे 5500 वकला हैं जो अपना हक राय दही अपना इस्तेमाल करेंगे, और इसके लिए हमने 25 पोलिंग बूथ बनाए हैं। हमारी जो हैं काबिल एहतराम लेडीज़ और बुज़ुर्ग, उनके लिए हमने अलहदा रखा हुआ है।
फैसलाबाद बार के इंतखाबात के हवाले से इंतजामिया और पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन जुनेद अली के साथ अज़दार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। डिस्ट्रिक्ट बार जंग का बड़ा मार्का 13 जनवरी को सजेगा। बार की सदारत के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। डिस्ट्रिक्ट बार जंग सदारत के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। मुनीर अहमद सदाना, खान अख्तर खान बलोच, अनीस अहमद खान सियाल, मेहर लियाकत अली सियाल ओहदा सदारत के लिए मद्दे मुकाबिल होंगे। नायब सदर के लिए मेहर अमानुल्लाह सिपरा और सैयद नुसरत अब्बास बुखारी आमने सामने होंगे। जनरल सेक्रेटरी के लिए आमिर शहजाद पातुआना, सैयद अमार मुर्तजा काजमी और सैयद सप्तैन अली शाह के दरमियान मुकाबला होगा। ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए मोहसिन रजा जटियाना, समर नुसरत बरवाना और हसन रिजवान मद्दे मुकाबिल आएंगे। फाइनेंस सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार के लिए मुदस्सिर करीम चौधरी, बदर जमान लशारी के दरमियान मुकाबला होगा। डिस्ट्रिक्ट बार इंतखाबात के लिए 1000 से जायद वकला अपना वोट कास्ट करेंगे। टोबा टैक्सिंग में डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात, कांटेदार मुकाबले मुतवक्के। इलेक्शन बोर्ड की जानिब से इंतजामात मुकम्मल। बार रूम में पोलिंग बूथ भी कायम कर दिए गए। 2024 के बार इलेक्शन में 600 से जायद वोटर्स अपना हक के राय दे इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग का अमल 13 जनवरी को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्शन बोर्ड मेंबरान का कहना था कि पंजाब बार कौंसिल की तरफ से हमें बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। साबका रिवायात के मुताबिक इलेक्शन कराए जाएंगे। इंतखाबी अमल साफ और शिफाफ होगा। उम्मीदवार और वोटर्स इलेक्शन वाले दिन पंजाब बार का कार्ड साथ लाएंगे। हर साल की तरह इस साल भी जो हमें बोर्ड तश्कील दिया गया है पंजाब बार कौंसिल की तरफ से, उसमें हम जो है साबका रवायात के मुताबिक SOPs हैं उनके मुताबिक इलेक्शन करवाएंगे और इलेक्शन जो है साफ और शफाफ होगा। चिन्योट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार है। बार इंतखाबात में ग्रीन अलायंस और निस्वाना ग्रुप मद्दे मुकाबिल होंगे। ग्रीन अलायंस के फजल हुसैन कलरू सदर और सरफराज हुसैन हरल जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार होंगे। निस्वाना ग्रुप से फतेह शेर खोखर सदर, सैयद शमीम जैदी सेक्रेटरी के लिए मैदान में उतरेंगे। इलेक्शन बोर्ड ने पोलिंग डे की तैयारियां मुकम्मल कर ली। बार इंतखाबात के लिए 13 जनवरी बरोज हफ्ता सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। जलावाला तहसील बार एसोसिएशन के इंतखाबात का फैसला हो गया। तहसील बार एसोसिएशन की काबीना बिला मुकाबला मुंतखब। मियां मोहम्मद इमरान दानिश सदर, सैयद फवाद हैदर सीनियर नायब सदर और आमिर अब्बास जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। हाफिज कमर अब्बास ज्वाइंट सेक्रेटरी, मियां इनामुल हक फाइनेंस सेक्रेटरी, अंसर अब्बास ऑडिटर और मरियम अरबाब अवान लाइब्रेरी सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं। इस हवाले से मजीद जान लेंगे अरसलान दुरानी से। अरसलान, तफसीलात बताइएगा। जी बिल्कुल, जड़ावाला तहसील बार एसोसिएशन के इंतखाबात का फैसला हो गया है। तहसील बार एसोसिएशन की काबीना बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी है। मियां मोहम्मद इरफान दानिश सदर तहसील बार जड़ावाला मुंतखब हुए हैं, जबकि सैयद फवाद हैदर शाह सीनियर नायब सदर तहसील बार मुंतखब हुए हैं। इसी तरह आमिर बादशाह जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर मुंतखब हुए हैं, जबकि हाफिज कमर अब्बास ज्वाइंट सेक्रेटरी तहसील बार जड़ावाला मुंतखब हुए हैं, जबकि मियां इनामुल हक फाइनेंस सेक्रेटरी तहसील बार जड़ावाला और अंसर अब्बास ऑडिटर तहसील बार मुंतखब हुए हैं। मरियम रुबाब अवान जो है वो लाइब्रेरी सेक्रेटरी मुंतखब हुई हैं और उनके साथ साथ जड़ावाला तहसील बार एसोसिएशन की जो मजलिस आमला है वो भी मुंतखब हो चुकी है। और मजलिस आमला में जो मेंबरान है उनकी बात कर ली तो काजी माजिद इकबाल, मोहम्मद असद शेख, राना अमजद खान, सैयद मजहर हुसैन शाह, जफर इकबाल शामिल है। दीगर की बात कर ली जाए तो दीगर में सरदार अकरम अली डोगर, राना मोहम्मद अली, सज्जाद हुसैन कादरी, मोहम्मद खान डाली, जायद सरवर महमूद साकिब, आमिर रजा बलोच, नवीद जावेद वसी शामिल हैं। और ये फैसला जो है ये बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं जितने भी उम्मीदवार हैं। और जो एग्जेक्टिव बॉडी है तहसील बार एसोसिएशन जड़ावाला की, तो तहसील बार एसोसिएशन के काबीना जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी है। जी अरसलान, शुक्रिया आपका। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन का फैसलाबाद समेत सूबा भर के प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूलों में फरवरी में सालाना इम्तिहानात लेने का फैसला। इम्तिहानात के लिए 18 जनवरी तक असातिज़ा की ड्यूटियां लगाने की हिदायत जारी कर दी गई है। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने फैसलाबाद समेत सूबा भर के प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूलों में फरवरी में सालाना इम्तिहानात लेने का फैसला कर लिया। सालाना इम्तिहानात में स्कूलों के तालीमी मेयार को चेक किया जाएगा। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने फैसलाबाद समेत सूबा भर के CEOs एजुकेशन को मुरासला भिजवा दिया। दूसरी, तीसरी
10वीं और 5वीं क्लास के बच्चों से अंग्रेजी, उर्दू, रियाजी, जनरल नॉलेज और साइंस का इम्तिहान लिया जाएगा। मुंतखब स्कूल्स के 6ठी और 7वीं क्लास के बच्चों से भी लार्ज स्केल असेसमेंट टेस्ट लिया जाएगा। CEOs एजुकेशन को 18 जनवरी तक इम्तिहानात के इनेकाद के लिए असातिज़ा की ड्यूटियां लगाने की हिदायत कर दी गई। हर स्कूल में दूसरे स्कूल का टीचर बतौर निगरान ड्यूटी सर अंजाम देगा। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41, फैसलाबाद। इलेक्शन ड्यूटियां देने के लिए सरकारी मुलाजमीन कम पड़ गए। दूसरी जानब सरकारी स्कूलों के 1500 असातिज़ा की इलेक्शन ड्यूटियां। सरकारी स्कूलों में 6000 सीटें पहले से ही खाली। असातिज़ा की गैर तदरीसी ड्यूटियों और खाली सीटों से तलबा की पढ़ाई मुतासर होने लगी। आम इंतखाबात 2024 इलेक्शन ड्यूटियां देने के लिए सरकारी मुलाजमीन कम पड़ गए। सरकारी इदारों में अरसा दराज से सीटों पर तैनाती ना हो सकी। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में स्टाफ और इलेक्शन ड्यूटी के लिए अमले की कमी का सामना है। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को आगाह कर दिया। इलेक्शन पर ड्यूटी देने के लिए महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से मुलाजमीन का डाटा मांगा गया था। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की खाली सीटों और गैर तदरीसी ड्यूटियां बच्चों की पढ़ाई मुतासर करने लगी। सरकारी स्कूलों के 1500 असातिज़ा की इलेक्शन ड्यूटियां लग चुकी हैं, जबकि जिला भर के सरकारी स्कूलों में 6000 सीटें पहले से खाली पड़ी हैं। असातिज़ा की गैर तदरीसी ड्यूटियों और खाली सीटों से तलबा की क्लासेस मुतासर होने लगी। 1 मार्च से मैट्रिक के पेपर हैं, लेकिन तमाम SST असातिज़ा की इलेक्शन ट्रेनिंग में मसरूफियत के बायस स्कूलों में बच्चों को तैयारी कराने के लिए असातिज़ा की कमी का सामना है। इलेक्शन और इम्तिहानात का शेड्यूल एक साथ होने से बच्चों की तालीम मुतासर होने लगी, जिस पर तालीमी हकूक ने इम्तिहानात के दौरान असातिज़ा से कोई भी गैर तदरीसी ड्यूटी न लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन वहीद महमूद और साथी रिपोर्टर इमरान असलम के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41, फैसलाबाद। पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमत ज्यादा, पैदावार फरोख्त में नुमाया कमी। माली साल के पहले 6 माह में सालाना बुनियाद पर 35% कमी रिकॉर्ड की गई। महंगाई और टैक्सेस की भरमार ने ऑटो इंडस्ट्री को तबाही से दो चार कर दिया। गाड़ी की कीमत ज्यादा, पैदावार और फरोख्त में नुमाया कमी। माली साल के पहले 6 माह में सालाना बुनियादों पर 35% कमी रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद में कार डीलर्स ने गाड़ियों की फरोख्त में कमी को इंडस्ट्री के लिए लम्हा फिक्रिया करार दे दिया। बोले जुलाई से दिसंबर 2023 तक गाड़ियों के सिर्फ 63,847 यूनिट फरोख्त हो सके हैं। कुछ स्टेबल प्राइस नहीं है किसी भी गाड़ी की। और उसके बाद जो बायोमेट्रिक के मामला आते हैं, उसमें भी गाड़ियों के बहुत सारे इन्वेस्टर हजरात जो वो दौड़ गए हैं कि यार खरीद भी लेते हैं गाड़ी, उसके बाद जो है हमें बायोमेट्रिक का मसले मसाइल बहुत सारे बन जाते हैं। एक गाड़ी कराची में है, उसकी बायोमेट्रिक करवाने के लिए हमें इस्लामाबाद गाड़ी लेके जाना पड़ता है। फैसलाबाद से करवाएं तो ये 10-20 हज़ार रुपये मांगते हैं। हम तो मुसीबत में हैं। कार डीलर्स के मुताबिक गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत में 93,575 गाड़ियां फरोख्त हुई। गाड़ियों में रिकॉर्ड कमी ने इंडस्ट्री से जुड़े सैकड़ों अफराद के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। यार मेहरान की आप बात कर लें, अभी बेशक आनी बंद हो गई है, 20 लाख रुपए की है। आप मुझे ये बताएं कि कौन बंदा लेगा यार ये मेहरान, या अब करोला की तरफ चले जाएं, करोड़ रुपए की गाड़ी कौन लेगा। तो इसलिए भाई हमारा जो काम है, हमारा जो गाड़ियों का बिजनेस था, हम पहले एक सीट ही रहे। हाँ, अब हम मतलब मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं, किराए से बहुत मुश्किल से दे रहे हैं यार। कार डीलर्स कहते हैं 1 माह में 10 यूनिट फरोख्त होते थे, अब 2 भी फरोख्त नहीं होते। हुकूमत इंडस्ट्री को बचाने के लिए रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाए। कैमरा टीम के हमरा शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। फंड्स की किल्लत के बाद तरक्याती कामों को ब्रेक लग गई। THQ डिस्कोवर ट्रॉमा सेंटर, समुद्री मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर के लिए फंड्स दरकार हैं। महकमा सेहत और महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने डेप्यूटी कमिश्नर से फंड्स मांग लिए। THQ डिश कोड के तामीराती कामों के लिए मजीद 4 करोड़ 44 लाख दरकार है। THQ डिश कोड के लिए 28 करोड़ से 23 करोड़ खर्च किए जाएंगे। ट्रामा सेंटर समुद्री के लिए 4 करोड़ 25 लाख मजीद फंड चाहिए। स्कीम पर 7 करोड़ 48 लाख मुख्तस हैं। चक नंबर 215 में 10 बेड्स पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड हस्पताल हेल्थ एंड केयर सेंटर के लिए 8 करोड़ 58 लाख मुख्तस। गैस का बिल तो वक्त पर आता है, मगर गैस नहीं आती। फैसलाबाद में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई, सुई गैस कम हो गई। चक 224 वजीर खान के मोहल्ला गौसिया में सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग, आवाम का जीना महाल हो गया। फैसलाबाद में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही सुई गैस उड़न छू हो गई। चक 224 वजीर खान के मोहल्ला गौसियाबाद में गैस लोड शेडिंग ने निजाम जिंदगी मफलूज करके रख दिया। घरों में खवातीन को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना, इलाका मकीन परेशान। कहा 1 हफ्ते से सुई गैस का नामो निशान नहीं है। भूखे पेट काम सर अंजाम दे रहे हैं, बड़े बड़े बिल आते हैं मगर गैस नहीं आती। LPG महंगी है, जेब खरीदने की इजाजत नहीं देती। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ 1 ਘੰਟਾ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। 14000 ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਲਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਰਹੇ, ਆਮਦਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ भी नहीं ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। नहीं, गैस ही नहीं आ रहा था, नाश्ता नहीं किया सुबह का। 20 रुपए की रोटी कर दी है, वो भी लेने से मजबूर है। मुख्तलिफ टाइम पे थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन आती ही नहीं। अब तो आज हफ्ता हो गया नहीं आ रही।
इलाका मकीनों ने आला हुकाम से सुई गैस लोड शेडिंग का नोटिस लेकर शहरियों को परेशानियों से निजात दिलाने का पुरजोर मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की जानिब से शेखुपुरा रोड की बहाली और कुशादगी का मंसूबा। 1 अरब 54 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल करने की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तकमील की इजाजत के बावजूद मंसूबे को आगे न बढ़ाया जा सका। पंजाब हुकूमत की जानिब से फंड्स मंजूर, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजाजत भी मिल गई, फिर भी शेखुपुरा रोड की तमीर, बहाली और कशादगी मंसूबा लटक गया। पंजाब हुकूमत ने 1 अरब 54 करोड़ रुपए की लागत से शेखुपुरा रोड की बहाली की मंजूरी दी। मंसूबे के मुताबिक निशाताबाद पुल से गटवाला तक 6.4 किलोमीटर सड़क की बहाली और कशादगी होना है। निशाताबाद से गटवाला तक दोनों अतराफ स्पेशल मोटरसाइकिल लैन भी मंसूबे का हिस्सा। मंसूबा की PPDWP 6 सितंबर 2023 को हुई, मगर PND बोर्ड पंजाब की जानिब से मंसूबा बारे इजलास इल्तवा का शिकार हो गया, जिसके बाद शेखुपुरा रोड बहाली मंसूबा पर पेशरफ्त न हो सकी। मंसूबा की तकमील से फासलों की कमी और बेहतर सफर की उम्मीद थी। निशाताबाद से गटवाला तक रोड टूट फूट और खस्ताहाली का शिकार हैं। ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। लाहौर, शेखुपुरा, शाहकोट, मानावाला, ननकाना और दीगर शहरों से आने वालों को भी शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। कैमरामैन अशफाक बुखारी के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग की अहम मार्केटों में बिजली के बेहंगम और लटकते तारों के मसाइल हल न हो सके, ताजरों ने मसले को बड़े हादसात की वजह करार दे दिया। फेस्को की नाअहली जंग के ताजरों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। बिजली के लटकते तार मौत बनकर लहराने लगे। रेल बाजार, फूलों वाला चौक, मेन बाजार और मुतअद्दिद मार्केटों में बेहंगम और बिजली के लटकते गुच्छेदार तारों से शॉर्ट सर्किट, आतिशज़दगी और हलाकतों के वाकयात मामूल बन गए। मुतअद्दिद बार फेस्को हुकाम को आगाह किया, मगर कोई सुनता नहीं। तारा सारी लमकियां ने, जो बारिश आती है इन्हां दे विच करंट आ जाता, दीवारे करंट आ जाता। कई दफा असीं वापडल नूं दरखास्तां दित्तियां, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। पिछले साल इसे जगह ते दुकान सड़ी है इन्हां दी वजह तो। उलझे और बिखरे बिजली के तार शहरियों को खौफ में मुब्तला रखते हैं। ताजिर कहते हैं फेस्को इंतजामिया जल्द अज जल्द मसाइल के हल के लिए इकदाम करे। हमारी 7 दुकान है, बिजली की तारें नंगी हैं। जब बारिश होती है तो करंट आ जाता है, तो और खंभों पे करंट आ जाता है, दुकानों शटर को करंट आ जाता है। हमारे कपड़े की दुकान है, 2-3 बार उसको आग लग चुकी है। बेहंगम तार इंसानी जानों के लिए संगीन खतरा हैं, लेकिन फेस्को काम मसला हल करने की बजाय लंबी तान कर सो रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी इलेक्शन 2024 के लिए टिकट जारी कर दिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने फैसलाबाद के 1 कौमी और 2 सूबाई असेंबली के हलकों से उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। आपको बता रहे हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी इलेक्शन 2024 के लिए टिकट जारी कर दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने फैसलाबाद के 1 कौमी और 2 सूबाई असेंबली के हलकों से उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। NS 97 से PP 102 तांदियावाला से सिकंदर हयात जतोई को सूबाई असेंबली का टिकट जारी किया गया है और उम्मीदवार मैदान में उतार दिए गए हैं। 97 तांदियावाला से हुमायूं अख्तर खान को पार्टी टिकट जारी किया गया है। आपको इस खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी इलेक्शन 2024 के लिए टिकट जारी कर दिए हैं। फैसलाबाद के 1 और कौमी 2 सूबाई असेंबली के हलकों से उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। NS 97 तामियावाला से हुमायूं अख्तर खान को पार्टी टिकट जारी। PP 102 से तामियावाला से सिकंदर हयात जतोई को सूबाई असेंबली का टिकट जारी कर दिया गया है। PP 106 से चौधरी किया गया। PP 98 झुमरा, PP 103 मामूकांजन की नशस्तों पर उम्मीदवारों का फैसला होना बाकी है। चौधरी अली अख्तर इस्तेहकाम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून की सीट एडजस्टमेंट के लिए भी मजबूत उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ताहाल PP 106 से उम्मीदवार नहीं उतारा गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान के अजमल चीमा भी PP 98 से सीट एडजस्टमेंट में टिकट के लिए फेवरेट हैं। PP 98 से भी मुस्लिम लीग नून ने ताहाल उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। आपको यहां पर बता रहे हैं कि PP 102 तांदलियावाला से सिकंदर हयात जतोई को सूबाई असेंबली का टिकट जारी कर दिया गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी उम्मीदवारों की टिकटों जारी कर दिया है। फैसलाबाद की 1 और 2 सूबाई असेंबली के हलकों से उम्मीदवार मैदान में उतार दिए गए। NS 97 तांदलियावाला से हुमायूं अख्तर खान को पार्टी टिकट जारी किया गया। PP 102 तांदलियावाला से सिकंदर हयात जतोई को सूबाई असेंबली का टिकट जारी किया गया है, जबकि PP 106 से चौधरी अली अख्तर को पार्टी टिकट जारी किया गया। PP 98 झुमरा, PP 103 मामूकांजन की नशिस्तों पर उम्मीदवारों का फैसला होना अभी बाकी है। आपको बता रहे हैं चौधरी अली अख्तर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुस्लिम लीग नून की सीट एडजस्टमेंट के लिए भी मजबूत उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से
ताहाल PP 106 से उम्मीदवार नहीं उतारा गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अजमल चीमा भी PP 98 से सीट एडजस्टमेंट में टिकट के लिए फेवरेट हैं। PP 98 से भी मुस्लिम लीग नून ने ताहाल उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। आपको अपडेट कर रहे इस खबर के हवाले से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी इलेक्शन 2024 के लिए टिकट जारी कर दिए। फैसलाबाद के 1 कौमी 2 सूबाई असेंबली के हलकों से उम्मीदवार मैदान में उतार दिए गए। NH97 तानिया वाला से हुमायूं अख्तर खान को पार्टी टिकट जारी। PP 102 तानिया वाला से सिकंदर हयात जतोई को सूबाई असेंबली का टिकट जारी। PP 106 से चौधरी अली अख्तर को पार्टी टिकट जारी किया गया। PP 98 झुमरा, PP 103 मामू कांजन के नशिस्तों पर उम्मीदवारों का फैसला होना बाकी है। चौधरी अली अख्तर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून की सीट एडजस्टमेंट के लिए भी मौजूद उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से ताहाल PP 106 से उम्मीदवार नहीं उतारा गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान के अजमल चीमा भी PP 98 से सीट एडजस्टमेंट के टिकट के लिए फेवरेट हैं। PP 98 से भी मुस्लिम लीग नून ने ताहाल उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। आपको बता रहे हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी इलेक्शन 2024 के लिए टिकट जारी कर दी है। फैसलाबाद के 1 कौमी और 2 सूबाई असेंबली के हलकों को किया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे बिलाल डोगर से। बताइएगा बिलाल। जी बिल्कुल, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से भी टिकट इलेक्शन 2024 के लिए जारी कर दिए गए हैं। अगर बात करें 1 कौमी असेंबली और 2 सूबाई असेंबली के टिकट जारी किए गए हैं, जबकि 2 को जो है वो पेंडिंग में डाल दिया गया है। तांदिया वाला का हल्का है, फैसलाबाद 3 है, जिसको NA97 के हुमायूं अख्तर खान को पार्टी टिकट जारी किया गया, जबकि PP 102 है, तांदिया वाला का ही हल्का है, तांदिया वाला है, लेकिन सिकंदर हयात जतोई को सूबाई असेंबली का टिकट जारी किया गया है। PP 106 से अली अख्तर है, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के पाकिस्तान में आए हैं, उनको ये पार्टी टिकट जारी किया गया, जबकि सिकंदर हयात जतोई नून लीग छोड़कर IPP के अंदर शामिल हुए हैं। PP 98 झुमरा और PP 103 मामू कांजन की नशिस्तों पे उम्मीदवारों का फैसला होना बाकी है। इसमें एक चीज बड़ी अहम है कि PP 98 फैसलाबाद 1 वो हल्का है जहां नून के ताहाल अपना ऐलान नहीं किया उम्मीदवार का, और IPP की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यहाँ सीट एडजस्टमेंट के तहत अजमल चीमा को जो है वो एडजस्ट किया जाएगा। और अजमल चीमा ताहाल अभी तक फेवरेट कैंडिडेट भी हैं, जिनको नून लीग भी फेवरेट करार दे रही है, जबकि PP 106 जहाँ चौधरी अली अख्तर को टिकट जारी किया है, ये वो हल्का है जहाँ से मुस्लिम नून ने ताहाल अभी तक कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा। और इस सीट के ऊपर भी जो है वो जरूरत है कि ये सीट एडजस्टमेंट के अंदर चौधरी अली अख्तर जो कि 11 सूबाई असेंबली के हल्के हैं, उनके अंदर 2 को शामिल किया गया है, और चौधरी अली अख्तर को यहाँ से टिकट मुश्तरका तौर पर नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा जा सकता है। जबकि PP 103 वो हल्का है जो कि हुमायूं अख्तर खान के नीचे पैनल मुकम्मल करने के लिए 102 जारी कर दिया गया। 103 से उम्मीदवार लेकर कल तक टिकट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। जिला फैसलाबाद में इंसदादे पोलियो मुहिम का 5वां रोज। चौथे रोज 2,71,000 बच्चों को कतरे पिला दिए गए। 4 रोज में 10,98,000 बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जा चुकी है। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। जिला फैसलाबाद में इंसदादे पोलियो मुहिम का 5वां रोज। 4 रोज में 10,98,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक चौथे रोज 2,71,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। मजमूई तौर पर 15,36,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया था। जंग में 4 रोज में 5,02,257 बच्चों को पोलियो के कतरे पिला दिए गए। महकमा सेहत की जानिब से 5,63,000 से जायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर है। जिला भर में 5 रोजा मुहिम के लिए 2400 से जायद टीमें इंसदादे पोलियो मुहिम में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो बचाव के कतरे पिला रही हैं। टोबा टेक सिंह में 5 रोजा पोलियो मुहिम इकाम पजीर हो गई। पोलियो टीमों ने 100% टारगेट हासिल कर लिया। टोबा टेक सिंह में 5 रोजा पोलियो मुहिम सोमवार को शुरू हुई। महकमा सेहत के मुताबिक टोबा टेक सिंह में 4 रोज के दौरान 4,34,460 बच्चों को पोलियो के कतरे पिला दिए गए। चिन्योट में पोलियो मुहिम का 97% हदफ पूरा कर लिया गया। 2,88,224 बच्चों को पोलियो के कतरे पिला दिए गए। जिला में 2,97,122 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पेशावर के ज़ेर एहतमाम 34 सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के अफसरान के वफ्द फैसलाबाद चैम्बर का दौरा।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पेशावर के ज़ेरे एहतमाम 34 सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के अफसरान के वफ्द का फैसलाबाद चैम्बर का दौरा ईवान सनत और तिजारत फैसलाबाद के ओहदेदारान ने इस्तकबाल किया। अफसरान की सीनियर नायब सदर चैम्बर डॉक्टर सज्जाद अरशद से मुलाकात, नायब सदर असलम भल्ली, एग्जेक्टिव मेंबरान भी मौजूद थे। शुरा को इंडस्ट्री के मसाइल और तजावीज़ से आगाह किया गया। सीनियर नायब सदर डॉक्टर सज्जाद अरशद का कहना था कि महंगी गैस बिजली के बायस इंडस्ट्री को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी और जो है यूनिफॉर्मिटी ऑफ द पॉलिसी, जो कंसिस्टेंट हमारी पॉलिसीज नहीं चलती, एक ख़त्म हो जाती हैं, और जो प्रॉब्लम्स हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और जस्टिस जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हों, और तमाम अदारे जितने पाकिस्तान के लिए मेन अदारे हैं वो सारे मिल के काम करें। चैम्बर ओहदेदारान कहते हैं फैसलाबाद तजारती हब है जो मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा करता है। अफसरान तजारती पॉलिसियाँ बनाते वक्त मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिले। 280 है तो कल 300 है, तो परसों 350 है, या 350 से 250 है, तो उससे आप बिजनेस नहीं कर सकते, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स नहीं कर सकते। ये अब बहुत अच्छा सिलसिला है। अगर इस तरह की चीज़ें होंगी, स्मगलिंग रुकेगी, और ये सारी चीज़ें हमारी डिस्कस हुई हैं। अफसरान ने कारोबारी बरादरी के मसाइल की निशानदही और पॉलिसी साजी के दौरान इनकी मदद करने के अज़्म का इजहार किया। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।